लर्निंग एंड टीचिंग में आज के इस वीडियो में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हम जिस थ्योरी की बात करने वाले हैं, जिस सिद्धांत की बात करने वाले हैं, गिलफोर्ड्स फैक्टर एनालिटिक थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं कारक विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो अब क्वेश्चन आता है कि गिलफोर्ड का फैक्टर एनालिटिक थ्योरी क्या है और अपनी इस थ्योरी में उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। तो इसको जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखिए, जब हम गिलफोर्ड की बात करें तो कौन थे वो? ही वो जो फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की, वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और हम उनको क्यों जानते हैं? उनकी थ्योरी की वजह से। ही मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस, की बुद्धि के क्षेत्र में उनका जो योगदान है काफी उल्लेखनीय है। He propounded the factor analytic theory in the mid of the 20th century, कि उन्होंने 20वीं सदी के मध्य में उनका जो सिद्धांत था, फैक्टर एनालिटिक थ्योरी थी, कारक विश्लेषणात्मक सिद्धांत था, उसका प्रतिपादन किया। And the purpose of this theory was to provide a more comprehensive understanding of human intelligence, की सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? मानव बुद्धि की अधिक व्यापक समझ प्रदान करना था। एंड he told in his study that human mental process can be divided into three component, कि उन्होंने अपने अध्ययन में क्या बताया कि मानव की जो मानसिक प्रक्रिया है ना, इसको अलग अलग तीन कंपोनेंट में, घटकों में बांटा जा सकता है। और ये तीन कंपोनेंट कौन से हैं? तो ये तीन कंपोनेंट हैं कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट, सामग्री, संक्रिया और उत्पाद। ये तीनों जो कंपोनेंट हैं, इनकी थ्योरी का बेस है। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम जानेंगे और फिर हम एग्जाम्पल से भी इसको समझेंगे ताकि ये हमें क्लियर हो सके। तो देखिए, सबसे पहले जब हम कंटेंट की बात करते हैं ना, विषय वस्तु की बात करते हैं, तो इस वर्ड के बारे में तो आपने सुना होगा। कंटेंट, विषय वस्तु, आपके अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मटेरियल हो गए, ठीक है, उन मटेरियल से आपको उन सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, की ये सूचना या ज्ञान का एक प्रकार है जिसके माध्यम से आपको सूचना या ज्ञान का पता चलता है। इट इंक्लूड्स 5 कैटेगरी की, इसमें 5 श्रेणियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? विजुअल है, ऑडिटरी है, सिंबॉलिक है, सिमेंटिक है, बिहेवियर है। तो आपकी अगर बात करें ज्ञान की, तो इन्फॉर्मेशन कैसे प्राप्त होता है? आप देखकर चीजों को सीखते हैं, ठीक है, आप सुनकर चीजों के बारे में जानते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। संकेतात्मक रूप से आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे अलग अलग नंबर्स हो गए। सिमेंटिक, भाषागत रूप से आप चीज़ों को, आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो सोशल रिलेशंस आ गए, ठीक है, आपसी बातचीत के माध्यम से भी हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो ये जो कंटेंट है, जानकारी के अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि 20 अप्रैल को कौन सा दिन है, ठीक है, 20 अप्रैल को कौन सा दिन है, तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप कैलेंडर चाहे आप फोन में देखेंगे या दीवार पे आपके घर में होगा, तो उसके लिए आपको संकेतात्मक, सिंबॉलिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप नंबर्स को पहचान सकें। आपको भाषागत नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अलग अलग देश हैं आप उनको पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट का मतलब आपको समझ में आ गया क्या है? कैलेंडर। ठीक है, कि अगर आपको पता करना है कि भाई अप्रैल में इस दिन में कौन सा डे है, तो उसके लिए आपको सिंबॉलिक नॉलेज भी होनी चाहिए, सिमेंटिक भी होनी चाहिए, विजुअल, ऑडियो, अलग अलग ये तरीके हैं। तो यहाँ पर कंटेंट का मतलब समझ में आ गया। अब ऑपरेशन की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन रिफर्स टू आवर मेंटल एफर्ट्स, रेडीनेस एंड एफिशिएंसी, की संक्रिया से तात्पर्य क्या है? हमारी मानसिक चेष्टा, तत्परता और कार्यशीलता से है। दिस इज द मेंटल एक्शन डेट अ पर्सन परफॉर्म ऑन इंफॉर्मेशन, की वह मानसिक क्रिया है जो व्यक्ति सूचना पर करता है। इसकी मदद से हम किसी विषय वस्तु को अपने चिंतन का विषय बनाते हैं। तो इसको भी 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। क्या है? कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निशन क्या होता है? संज्ञान क्या होता है? सूचना को पहचानना और उसका वर्गीकरण करना। मेमोरी, रिमेम्बरिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि फाइंडिंग अ सिंगल करेक्ट आंसर फ्रॉम डिफरेंट इंफॉर्मेशन, सूचनाओं में से, विभिन्न सूचनाओं में से किसी एक का सही उत्तर ढूंढना। और जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो एक ही समस्या के लिए अलग अलग समाधान उत्पन्न करना। अलग अलग समाधान हो सकता है, न्यू सॉल्यूशन हो सकता है। और इवेल्युएशन, असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग, सूचना का आकलन और निर्णय लेना। तो देखिए,
फर्स्ट अगर हम जब बात करते हैं, हमने कंटेंट की बात की, तो वहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि यार अगर आपको पता करना है कि 20 अप्रैल को कौन सा दिन है, ठीक है, तो उसके लिए कंटेंट में आपने कैलेंडर का यूज किया, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहे हम सिंबॉलिक नॉलेज की बात करें, भाषागत ज्ञान की बात करें, उसके बारे में पता होना था, ठीक है। तो आप कैलेंडर के सामने गए, ठीक है, या आप मोबाइल में अपने कैलेंडर को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने 20 अप्रैल आपने देखा डेट, और उस डेट पे आपने देखा कि 20 अप्रैल को कौन सा डे है, सैटरडे है। तो उससे क्या हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी में आ गई, आपने उसको याद कर लिया। तो यहाँ पर एक सेकेंड स्टेप आ गया ऑपरेशन कि यहाँ पर आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल गई मेमोरी, ठीक है, आपने उसको याद कर लिया। और यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग भी काम करिए। कैसे काम करिए, अलग अलग डेट है कैलेंडर में, 1 से लेके 30 तक की डेट है, उसमें से आपको कोई एक सही आंसर ढूंढना है, तो क्या है देखेंगे 20 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन की बात करते हैं, जहाँ पे आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव हो गया, मेमोरी को रिकग्नाइज, चीज़ों को रिकग्नाइज करने के लिए, उसको रिमेम्बरिंग के लिए, ठीक है। अब तीसरा हम बात करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, विषय वस्तु को लेकर जिस प्रकार की बौद्धिक संक्रिया की जाती है, उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ हमें प्राप्त होता है, उसे उत्पाद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर आपको चाहिए था ताकि आपको पता चल सके कि 20 अप्रैल को कौन सी डे है। और उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप में ऑपरेशन, आपने कैलेंडर को देखा, उसमें आपने कैलेंडर को देख के 20 अप्रैल में पर्टिकुलर डे, इस दिन पड़ेगा, ठीक है, उससे आपने उसको क्या किया, अपने मेमोरीज को स्टोर कर लिया। और उसके बाद प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है कि स्टार्टिंग की दोनों जो क्रियाएं हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, आपको ये चीज़ पता चल गई कि 20 अप्रैल को कौन सा डे पड़ता है, सैटरडे पड़ता है। और यहाँ पर जब आपको ये पता चल गया प्रोडक्ट के रूप में कि 20 अप्रैल को एक पर्टिकुलर डे पड़ता है, सैटरडे पड़ता है, तो उसके बाद आपने इस नॉलेज को अपनी लाइफ में भी यूटिलाइज करने लगोगे कि अच्छा 20 अप्रैल को पड़ेगा सैटरडे, तो 21 को पड़ेगा संडे, 22 को पड़ेगा मंडे, 23 को पड़ेगा ट्यूसडे। और 20 को अगर सैटरडे है तो मतलब क्या है, 19 को क्या पड़ेगा, फ्राइडे, 18 को क्या पड़ेगा, थर्सडे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में आपको वो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर डे पे कौन सा, पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे है, और आप उसको किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। तो इसको भी अलग अलग 6 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर यूनिट्स है, क्लासेस है, रिलेशन है, सिस्टम है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इम्प्लीकेशन है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कैलेंडर वाला एग्जांपल लिया, तो वहाँ से अगर हम रिलेशन की बात करें तो 20, ठीक है, 20 अप्रैल और सैटरडे दोनों में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर सिस्टम्स की बात करते हैं, प्रणाली की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, कि अच्छा इस पर्टिकुलर डेट पर ये वाला दिन पड़ता है। और ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का मतलब क्या है, यहाँ पर रूपांतरण का मतलब है कि जब आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर इस डेट को ये वाला दिन है, तो मतलब क्या है, अब आपने इस नॉलेज को आगे और चीज़ों में फिर आप क्या करोगे, रूपांतरण करोगे कि अच्छा 20 को सैटरडे है, 21 को क्या है, संडे पड़ेगा, 22 को मंडे पड़ेगा। तो इस तरह से, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीकेशन उसको करोगे, आप उसका अनुप्रयोग करोगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, यूनिट्स की बात करते हैं, क्लासेस की बात करते हैं, तो आपने मान लो कोई पॉपुलेशन देखी, ठीक है, देखा, और उस पॉपुलेशन को आप अलग अलग इकाइयों में बांट दोगे कि अच्छा ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। और फिर आप जब मेल फीमेल को आप एक क्लास में आप डिवाइड करोगे, तो आप उस क्लास को क्या कहोगे, आप कहोगे कि अच्छा ये पॉपुलेशन है, ये जनसमूह है। दोनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, चाहे ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, चाहे कपल्स का, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो उसी रिलेशन के आधार पर जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रूपांतरण होगा, और आगे चलकर इसे आप क्या करोगे, अपनी लाइफ में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हम कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं, तो इन हिज थ्योरी गिलफोर्ड हैज क्लासिफाइड ऑपरेशन इनटू 5,
ऑपरेशन को उन्होंने 5 अलग कैटेगरी, कंटेंट को 5 कैटेगरी और प्रोडक्ट को 6 अलग अलग फैक्टर्स में उन्होंने बांटा। ठीक है। अब इन टोटल जो अलग अलग 5 इंटू 6, आप टोटल अगर इसको करते हैं तो 150 होते हैं। ठीक है। तो गिलफोर्ड हैज कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस अ ग्रुप ऑफ 150 मेंटल एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप की। गिलफोर्ड ने मानव बुद्धि को अलग अलग प्रकार की 150 मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। ठीक है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल एंटिटी, ठीक है, बट अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज की बुद्धि एक एकल इकाई नहीं है बल्कि विभिन्न क्षमताओं का एक जटिल संयोजन है। मतलब हमने 150 की जो बात की, जैसे स्पीयरमैन ने तो सिर्फ दो ही अलग अलग कैटेगरी बताई थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने कितना बताया, 150 के करीब बताया। इंडिविजुअल्स में डेमोस्ट्रेट वेरिंग एबिलिटीज इन डिफरेंट स्किल एरियाज की व्यक्ति विभिन्न कौशल क्षेत्रों में अलग अलग क्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं। नो टेस्ट कैन कंप्लीटली मेजर ऑल इंटेलिजेंस एबिलिटी, की कोई भी टेस्ट है, ठीक है, वो कोई भी परीक्षण है, टेस्ट है, वो सभी बुद्धि क्षमताओं को पूर्ण रूप से माप नहीं सकता, माप सकता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं माप सकता। शिक्षा को विभिन्न प्रकार की बुद्धि को विकसित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये थी गिलफोर्ड की फैक्टर एनालिटिक थ्योरी, कि उन्होंने इस थ्योरी में इंटेलिजेंस के बारे में क्या क्या बात कही। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।